सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जीवन उत्तमोत्तम ज्ञान से, उत्तमोत्तम कर्मों से परिपूर्ण हो। जब हम उत्तम गुण कर्म स्वभाव अपना बनाते हैं तो उसमें हमारा और इस संसार का हित छिपा रहता है। अपना सुधार, अपने कर्मों का सुधार इस संसार का सबसे बड़ा उपकार है। यदि हम अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को, अपने विचार व्यवहार को ठीक नहीं कर सकते हैं तो संसार का जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, उस परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का तिरस्कार होगा। अतः हम सच्चे अच्छे बन करके सद्धर्म का पालन करते हुए अपने सुकर्म में लगे रहें, कर्म अपना करते रहें। जो कर्म वेदोक्त हैं, जो कर्म शास्त्रोक्त है, ऋषि प्रोक्त हैं, ऐसे कर्मों को करने से हमारे अंदर दिव्यता का आधान होता है, दिव्य जीवन बन जाता है हमारा। ज्ञान के आलोक में किसी भी प्रकार का अंधकार, अभाव, अज्ञान, अविद्या, अन्याय, अशिष्टता, अनाचार आदि का भय नहीं रहता है। इतदर्थ हम वेदानुकूल आचरण करें, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और अपने आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। तो हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस मंत्र के लगभग सभी जो है, इस सूक्त के सभी मंत्र बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र हैं। मैं आज 164वें सूक्त के 47वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। पहले लिखता हूं, फिर इसकी चर्चा करता हूं। ओम कृष्णम नियानम ओम कृष्णम नियानम हरयः सुपर्णा अपोवसाना
अपोवसाना दिवमुत्पतन्ति। ता आवित्र सदनादृतस्यादिद। त आवृत्र आववृत्र आववृत्रं सदना सदनादृतस्यादित। स्यादित घृतेन पृथ्वी युत्यदेते। पृथ्वी विद्यते। ओम कृष्णम नियानम हरयः सुपर्णा अपोवसाना दिवम उत्पतन्ति। ता आवृत्रन्तस्य दनादृतस्यादित घृतेन पृथ्वी युध्यते। ओम कृष्णम नियानम हरयः सुपर्णा अपोवसाना दिवम उत्पतन्ति। ता आवृत्रन्तस्य दनादृतस्यादित घृतेन पृथ्वी विद्यते। ओम कृष्णम नियानम हरयः सुपर्णा अपोवसाना दिवमुत्पतन्ति। ता आवृत्रन्त्य सदनादृतस्यादित घृतेन पृथ्वी विद्यते। स्वर्ग में कौन जाते हैं, इस शीर्षक के साथ यह मंत्र बहुत ही रोचक और हमारे ज्ञान में, हमारे कर्म में उत्साह का आधान करने वाला है। कहा कि दिवम, वे स्वर्ग को उत्पतंती जाते हैं। कौन, प्रश्नवाचक है, कौन जाते हैं स्वर्ग को?
क्योंकि स्वर्ग क्या है, कहाँ है, यह भी हम जानते नहीं। और विडंबना ये है कि वहाँ जो जाते हैं वो आते नहीं, आकर के किसी ने बताया नहीं। तो स्वर्ग और नरक की परिभाषाएं लोग अपने अपने ढंग से करते हैं, परंतु इस तथ्य, इस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए कि वस्तुतः स्वर्ग नरक है क्या। और जो लोग कहते हैं स्वर्ग वही जाते हैं, कौन जाते हैं, तो उसका यहाँ पर उत्तर दिया है। कहा है कि अपोवसानः, स्वर्ग को कौन जाते हैं, तो कहा अपोवसानः, कर्मों को धारण करने वाले जो व्यक्ति राग द्वेष छोड़ करके अपने नियत कर्मों को करते हैं, वे सात्विक कर्ता स्वर्ग को जाते हैं। अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि में वो चाहे जैसी परिस्थिति हो, परंतु जिनकी मन स्थिति कभी डावाडोल नहीं होती है। परिस्थितियां संसार में बदलती रहती हैं, व्यक्ति के जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जब ज्ञान हमारा परिपक्व हो जाता है, एक बार हम किसी वस्तु को, किसी विषय को, स्थान को हमने ठीक ठीक समझ लिया, उसके स्वरूप को समझ लिया, वो ग्राह्य है या त्याज्य है, ग्रहण करने योग्य है, अग्रहण करने के योग्य है, तो उस दृष्टि से हमारे अंदर जो विवेक वैराग्य की उत्पत्ति होती है, वह हमारे लिए अत्यंत शांति का कारण बनती है। हम मन से भी शांत होकर के, आनंद में रह करके जीवन को व्यतीत करते हैं और नियत कर्मों को करते हैं, सात्विक कर्ता बनते हैं और वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। सुपर्णाः, कहा उत्तम ढंग से अपना पालन और पोषण, पालन पूर्ण करने वाले लोग स्वर्ग लाभ करते हैं, अर्थात स्वर्ग लाभ को पाते हैं। उत्तम ढंग से अपना भी और संसार का भी। जो निकृष्ट है, जो त्याज्य है, उसका कभी भी मान न करें। जो हमारा गुणकर्म स्वभाव है या किसी भी प्रकार से हम किसी उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, उसमें उत्तमता होनी चाहिए हमारे जीवन में। उत्तम ढंग से हम धन ऐश्वर्य का भी भंडारण करें, धन ऐश्वर्य के भी हम स्वामी होवें, लेकिन जो उत्तम नहीं है, जो निकृष्ट है, जो हिंसा से मिलता है धन ऐश्वर्य सुख, वह कभी भी स्थायी नहीं होता है। आज है और कल नहीं रहेगा। संसार में जीने का एक जो आलंबन है, जो सहारा है, वह हमारा सच्चा कर्तव्य है, सच्चा स्वधर्म है, स्वकर्म है। और इस स्वधर्म को, इस स्वकर्म को जो मनसा वाचा कर्मणा उसका निर्वहन करता है, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखता है और सबसे बड़ा अपना जो प्रेरक है वह परमपिता परमेश्वर, उस प्रेरक परमात्मा का हम जब गुणगान करते हुए उसका ध्यान करते हैं तो हमारे ऊपर उसकी बड़ी कृपा होती है। अतः हम सबका यह उत्तम जो मार्ग है, इस उत्तम मार्ग में, इस सुपथ में, इस संसार की प्रत्येक गतिविधि में अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए और उत्तम ढंग से जीने का प्रयास करना चाहिए। निकृष्ट ढंग से जीने से कभी भी हमको सफलता नहीं मिलती है। इसी उद्देश्य से ये लोग हरयः, इंद्रियों का प्रत्याहरण करने वाले होते हैं। विषयों की ओर गई हुई इंद्रियों को ये वापस लाते हैं। कहाँ? नियानम, अर्थात नियान बाड़े में, बाड़ा बोलते हैं, जैसे पशुओं को बाड़े में ले जाते हैं। तो जैसे नियानम अर्थात जो नियान है,
जैसे गौओं का स्वामी गायों को बाड़े में बंद कर देता है, इसी प्रकार से व्यक्ति भी अपनी इंद्रिय रूप जो हमारी गौवें हैं, इनको हम अपने संयम से, अपने विवेक से, अपने वैराग्य से इनको रोकने का प्रयास करें, विषय रूपी खेतों में चरने से रोकें, क्योंकि ये ऐसे स्वेच्छाचारिता से, ऐसे गलत ढंग से कार्य करते हैं जिससे मुंह की खानी पड़ती है, अर्थात हानि हमारी होती है, हानि उठानी पड़ती है और कभी भी उन्नति नहीं मिलती है। तो विषयों को जो हम देखते हैं चारों ओर, उनसे अपनी इंद्रियों को बचाने का प्रयास करें। इसलिए इस वेद मंत्र में यह बात कही है कि जैसे जो पशु हैं और वो फसलों का या अन्य स्थानों में जो हानि करते हैं, तो हानि के डर से उनको बाड़े में बंद कर देते हैं, ऐसे ही हमारी जो कहानी है, यह जो परमात्मा के द्वारा दी गई निशानी है, इस कहानी, इस निशानी को हम अक्षुण्ण बनाए रखें, अमृत तत्व को प्राप्त करें, हानि न हो किसी भी प्रकार से। हम इस संसार में इस नौजवानी को पा करके, इस जीवन को पा करके कभी भी विषयों में फंस न जाएं और विषय रूपी जो खेत है, इनमें से अपनी इंद्रियों को जाने से रोको, क्योंकि किस बाड़े में कृष्णम, यह बाड़ा कृष्ण है। कृष्ण शब्द कृषि का उत्पादक, श्रम का वाचक है। अणा शब्द ज्ञान का है और कृष्णा, यहाँ यह बाड़ा उत्पादक, श्रम और ज्ञान से बना हुआ है। ये हमारी कर्मेंद्रियां जो वह उत्पादक श्रम में लगाए रखता है और ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति में वह अपनी इंद्रियों को असत्य की ओर न जाने देता, परंतु जब कभी ये सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग ऋतस्य, अर्थात जो ऋत मार्ग है, जो शाश्वत का मार्ग है, जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी मार्ग है, उस सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग ऋतस्य सदनात्, सत्य के इस निवास स्थान में आवृत्रन लौट आते हैं, अर्थात फिसल जाते हैं। तो शीघ्र, जो शीघ्र ही पृथ्वी पर लोक घृतेन, स्खलनों से घृक्षरण जो टपकते हैं, युध्यते, गीला हो जाता है, अर्थात उनका जीवन कितनी ही गलतियों से परिपूर्ण हो जाता है। एक बार गिरे तो गिरते ही चले गए, जीवन का पतन हो जाता है। हम एक एक क्रिया को करते समय जब विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं, तो संभल संभल कर चलते हैं और संभल संभल कर चलने वाला व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाता है। इस प्रकार से हम कैसे संभलें, तो कहा कि वेद के ज्ञान से। ये जो वेद जो पुस्तक रूप में है, सब वेद नहीं पढ़ सकते। फिर प्रश्न ये आता है कि कैसे वेद पढ़ें, हमको तो पढ़ना नहीं आता। तो वेद पढ़े ना, तो कम से कम वेद सुने। अब ऐसे सौभाग्य को पाकर के भी यदि इससे लाभ नहीं ले पाते हैं, तो इसको दुर्भाग्य ही कहते हैं। दुर्भाग्य से कभी भी वह व्यक्ति फिर पनप नहीं पाता है, कभी उत्थान को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए कर्मरत, अपना पालन व पूर्ण करने वाले, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले स्वर्ग में जाते हैं। इंद्रियां यदि वश में नहीं हैं, तो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग का मन में भी ख्याल न रखे, क्योंकि जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर सुख है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर कोई भ्रांति नहीं है, जहाँ पर एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पर परस्परता होती है, प्रेम, करुणा, सौहार्द होता है, जहाँ पर ममता, समता, क्षमता, नम्रता, कृतज्ञता, ये सारा जहाँ वैशिष्ट्य होता है, जहाँ पर जिन घरों में, जिन लोगों के बीच में सौहार्द होता है, वहाँ पर कभी भी
इस प्रकार की नरकीय दशाओं को झेलने वाले लोग नहीं होते। स्वर्ग जैसा वातावरण होता है। इसलिए अपना कर्म हम करते जाएं और पालन पूर्ण करने वाले, इन अपनी इंद्रियों को भी वश में करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। अर्थात जो माता पिता, जो परिवार इस प्रकार से स्वर्ग की कामना करता है, इस प्रकार से अपने जीवन को दिव्यता से भरना चाहता है, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ संयम हो, वहाँ पर सुव्यवस्था हो, अनुशासन हो, किसी भी प्रकार का असंयम कुशासन नहीं होना चाहिए। सबको इस संसार में जीने का अधिकार है, सबको दिव्यता से जीने का अधिकार है, सबको अपने अपने गुण कर्म स्वभाव को दिव्यता से भरने का अधिकार है। अतः यह जो अधिकार है उस परमात्मा के द्वारा मिला हुआ, तो हम कर्तव्य करेंगे तो अधिकार की प्राप्ति होगी। जब तक हम कर्तव्य नहीं करेंगे और हम ये समझे ये मिले ये मिले ये मिले, मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है। कर्म की प्रधानता से, कर्म की जो स्थिति है, कर्म का अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान को जब हम प्राप्त करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो निसंदेह हमारा लक्ष्य सरल हो जाता है, हम दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। स्वर्ग यही है, नरक यही है, हमारे विचारों का, भावों का और उदारता का, अनुदारता का, अज्ञान का, ज्ञान का, विद्या का, अविद्या का, त्याग का और जो है परिग्रह का जो फल होता है वह इसी प्रकार से मिलता है। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहा है कि संसार में कर्म प्रधान है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान ओ विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे कोई पेड़ बबूल का लगाए, कांटे बोए, उसको फूल कहाँ से मिलेंगे, उसको आम खाने को कहाँ से मिलेंगे। हम अपने जीवन में ऐसे शुभ कर्म करें, ऐसे फूलों का सिंचन करें, ऐसे फलों को लगाएं, अर्थात फलों के उत्पादन, या हम चाहते हैं कि फलों का राजा हो, चाहे आम हो, केला हो, मौसमी हो, संतरा हो, अंगूर हो, जितने भी हैं, जो जैसा लगाएगा वैसे ही फल खाएगा। अब कोई नीम का पेड़ लगा करके आम कहाँ से मिलेगा उसको। कोई कांटा वाला पौधा लगा दे, बबूल लगा दे और बोले कि इसमें से तो फूल आए नहीं। गुलाब का फूल कोई चाहे, कांटा ना चाहे, तो कैसे हो सकता है। इसलिए यह हमारा सौभाग्य है कि हमको मनुष्य का जीवन मिला है और हम तथ्य सत्य को जानने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी इंद्रियों को वश में करें और इंद्रियों को वश में करके सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, इस श्रद्धा समर्पण अनकंडीशनल सरेंडर के मार्ग पर जब चलेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन उत्तमोत्तम बनेगा। हमको अपने आप स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ भी स्वर्ग है और वहाँ भी स्वर्ग है। जिनको यहाँ आराम नहीं है उनको वहाँ भी आराम नहीं मिल सकता है। इसलिए जिनको यहाँ हृदय में आराम है, संसार में आराम है और प्रेम सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो वही वास्तव में सच्ची मुक्त आत्मा होते हैं। अपने जीवन को हम ऐसे ही संभालें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।